नमस्कारम पार्थ। अगर आपके अंदर जुनून है, आपकी उम्र कोई भी हो, आपका एज कोई भी हो, आपकी हाइट कितनी भी हो, मायने नहीं रखता। अगर आपकी आंखों में चमक है, करने का जुनून है, तो आप कहोगे मैं खेलूंगा। 1988-89 की वो टेस्ट मैच, भारत और पाकिस्तान, सियालकोट का वो मैच, पूरा स्टेडियम बस यही सोच रहा था कि भारत इतनी बुरी तरीके से आज पाकिस्तान से हारेगा कि पूरा विश्व याद रखेगा। वकार यूनुस, वजीम अकरम, इमरान खान और अफ्रीद जावेद जैसे दिग्गज बॉलर्स, जो जिसके आगे ये भारत के जो दिग्गज बैट्समैन थे, अजरुद्दीन थे, रवि शास्त्री, श्रीकांत, सिद्धू जैसे बल्लेबाज डरने लगे थे कि बस हम लोग क्या करें, इसके बालों को बस आउट हो जाएं। इन लोगों की हवा गुल हो गई थी क्योंकि उस पिच पे बड़ी बड़ी घासें हो गई थी और उस घास की वजह से वकार यूनुस की जो बॉल गिरती थी, वहां पे 175-80 की स्पीड से बॉल गिरते ही टप्पा खा के शू करके बॉल निकलती थी कान के रास्ते से। और इन लोगों को बॉल डिफेंस करना है छोड़ो, ये लोग बस अपना जान बचा रहे थे, कम से कम शरीर पे ना लगे, घर में आज सही सलामत पहुंच जाऊं, बस यही ये लोग मना रहे थे। सोचो ये हाल हो गया था। चौथा विकेट गिरा, पांचवें विकेट के रूप में आए सचिन रमेश तेंदुलकर और ये 15.5 वर्ष का बच्चा आ रहा है, पिच पे उतरा, सभी लोग ठक की आत्महत्या करने के लिए किसी को भेज दिया लोगों ने। सिद्धू कुछ गए, उनसे बात किए, पहली गेंद सचिन ने डिफेंस किया पर बॉल निकल गई, दिखी ही नहीं। दूसरी गेंद टप्पा खाई और सीधे नाक पे लगी, नाक टूटी, वहीं गिरे। सभी लोग दौड़े आ रहे हैं, भागे आ रहे हैं, डॉक्टर आ रहे हैं, भाग के दौड़े दौड़े, नाक से खून गिरता चला जा रहा है, जर्सी उनकी लाल हो गई भीग के। फिर उसके बाद ऐसे आसमान की तरफ मुंह करके लेटे, डॉक्टर उनके मुंह में रुई डाले, खून बंद ही नहीं हो रहा है। सभी लोग कह दिए कि अब क्या करो, तुम चले जाओ, फिर अगर मन करे तो खेल लेना, नहीं तो चले जाना हॉस्पिटल में, अपना दवाई दवाई करना, कोई बात नहीं है, खेले तो। फिर उसके बाद इनको डॉक्टर वॉलंटियर जो थे वो उठा के ले जा रहे थे। एक बहुत शर्मी सी बुलंद भरी आवाज आती है कि मैं खेलूंगा। पूरा स्टेडियम शांत हो जाता है, जो साथ वाले रहते हैं वो भी शांत हो जाते हैं, स्टेडियम शांत हो जाता है। स्टेडियम में बातें चलने लगती हैं कि किस बच्चे को खिला रहे हो, उसे आत्महत्या करने के लिए तुम लोग कह रहे हो, वो खेलेगा। जैसे उसके मुंह से आवाज निकलती है मैं खेलूंगा, सभी स्टेडियम में एक नई ऊर्जा आ जाती है, एक नई सोच आ जाती है कि कैसे इतना छोटा बच्चा 16 वर्ष का और उसके अंदर इतने जुनून खेलने अपने देश के प्रति कि मैं यहां पे डटा रहूंगा, मैं खेलूंगा। फिर उसके बाद जो वकार यूनुस की जो दूसरी बॉल, जैसे तीसरी बॉल बड़ी यारकर पड़ी, टक लगाए चौका। तब उस मोमेंट को देखिएगा कि वकार यूनुस के आंखों में कोई देखता नहीं था। अगर कोई बड़ा बैट्समैन छक्का मारता, वकार यूनुस के आंखों में नहीं देख पाता था। वो वकार यूनुस जब जोड़ता था बैट्समैन को, तो वो बैट्समैन ऊपर देखता था। लेकिन ये ट्विस्ट देखिए, सचिन तेंदुलकर ने जैसे ही चौका मारा, वकार यूनुस की आंखों में घूर के देखा और अपनी भाषा में कुछ कहा होगा, जैसे तुम मलाई हो, ऐसे कुछ कहे होंगे। 2 बाउंड्री वकार यूनुस की ओवर में पड़े। सोचो, जिस मैच को लेकर के लोग टिप्पणियां कर रहे थे कि हारेगा, उस मैच को सिद्धू और सचिन ने मिलकर के बराबरी कर दी। और फिर उसके बाद ये सचिन का जन्म हुआ, उस दिन सचिन का जन्म हुआ।
उस दिन भगवान बनने की जर्नी वहां से शुरू हुई। हमें जिंदगी पटकती है। मुझे बस इतना आपसे कहना था कि जब भी आपको जिंदगी पटके, जैसे इसको जिंदगी पटकी थी, नाक टूट गई, खून बह रहा है, लथपथ है खून से, आंखें नम है, आंख से कुछ दिखाई हुई नहीं दे रहा। जब नाक पे चोट लगती है आप देखिएगा, आंख भर जाती है, आंखें अंदरा जाती है। उसके बाद भी 180 175 की स्पीड में गेंद जा रही है, दूसरी गेंद कहाँ लगेगी? आंखें अब क्या हो गई हमारी, कुछ हद तक अंधेरी हो गई, धुंधली हो गई। उसके बाद भी मैं डिसीजन ले रहा हूं कि खेलूंगा। सोचो, उसके बाद भी मैंने चौका मारा, मेरा कॉन्फिडेंस ऊपर देखो क्या हो गया। जब आप जिंदगी से जीतना शुरू करते हो तो जिंदगी खुद ब खुद आपको अवसर देना शुरू करती है कि ले, इसीलिए तो मैं तुझे परख रही थी कि तू बस इस, जब तू गिरा है, लथपथ है खून से, अगर उठ गया तो अब ले, तू मुझे जीत गया। वैसे ही आपके जीवन में भी सब कुछ हो जाता है, लेकिन ये जिंदगी चटाक से एक थप्पड़ आपको मारेगी और आप भर पूरे मुंह के बल गिरोगे, नाक आपकी टूट जाएगी। एक उदाहरण है, टप्पा बॉल जैसे बाउंसर लगा इनको, वैसे जिंदगी भी आपको थप्पड़ मारेगी, गिरोगे, लेकिन कायर वो होगा, वो चला जाएगा ड्रेसिंग रूम में। लेकिन जो कहेगा कि अब यहीं से हमको वहां नहीं जाना है, क्योंकि फिर से वहां मुझे शुरुआत करनी होगी, इस स्थिति का सामना मुझे फिर करना होगा, मुझे ड्रेसिंग रूम में नहीं जाना, मुझे यहीं, मुझे कहना है खेलना है, मुझे अब उठना है। कई लोग ऐसे होते हैं जो व्हील चेयर पे लदेंगे, सीधे ड्रेसिंग रूम में चले जाएंगे। वैसे आपको नहीं करना है, आपको भी जिंदगी पटकेगी, मारेगी, आप गिरोगे। आप गिरने के बाद आपका डिसीजन है कि आप ड्रेसिंग रूम में जाओगे, हॉस्पिटल जाओगे, कि बिस्तर वहीं खड़े होगे और फिर से अपना बल्ला उठाओगे और उस बॉल की सामना करोगे डट के। कोई भी रास्ता आपका होगा, आप खड़े हो, कहो कि मैं खेलूंगा। कई लोग ऐसे होंगे जीवन में, उनके कई बदलाव आते हैं, कई उठापटक आती है, लेकिन जब ये परिस्थिति आपके साथ हो जाए, फिर आप ध्यान रखना, कभी आपको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप आगे बढ़ जाओगे। सचिन रमेश तेंदुलकर के जीवन में वो नया जन्म लेके आया, फिर उसके बाद वो भगवान, क्रिकेट का भगवान का सफर किया। वैसे आपके भी जीवन में ये पॉइंट आएगा, जिंदगी आपको ऐसे पटकेगी कि आपका मन जो होगा, शरीर जो होगा, कहेगा कि चल चलते, लेकिन एक अंदर से आवाज आएगी आत्मा की कि सुन, इसके लिए तू नहीं बना, तो इससे बड़ा करने के लिए बना है। छोटी चीजें, छोटी चोटें तुझे पीछे नहीं कर सकती। ड्रेसिंग रूम का सफर तुझे तय नहीं करना है, तुझे आगे बढ़ना है। बस इतना ही मैं आपसे कहूंगा कि आपको जिंदगी पटकेगी, आपको तय करना है कि ड्रेसिंग रूम में जाना है, अपने जिंदगी को उस बस उतना ही बनाना है जितना लोगों ने सोचा। अब आपको तय करना है कि मुझे उठना है और ये कहना है कि मुझे खेलना है। अब वहीं से आप अपने जीवन बदल सकते हो, लोगों के सोच से ऊपर उठ सकते हो। जब सचिन तेंदुलकर जैसे ही पिच पे आए, लोग कहने लगे क्या ये बच्चा, ये तो आत्महत्या करने के लिए लोग भेज दिए हैं उस पिच पे इसको। सोचो, ये बातें हो रही थी। जैसे ही बोला उसने कि मैं खेलूंगा, अब लोग कुछ ही पल, सेकंडों में वो डिसीजन बदला, उसका जीवन बदल गया डिसीजन से। वैसे आपके भी जीवन में ये सोचने का मौका आएगा, 2-4 दिन, 10 दिन, 20 दिन की बात नहीं है, वो कुछ ही पल, कुछ ही सेकंडों में आपको सोचना होगा, तय करना होगा कि मुझे कहाँ जाना है। ड्रेसिंग रूम में जाना है, लाइफ को फिर हमें पीछे कर देना है, या वहीं से हमें उठना है हिम्मत के साथ और उस जिंदगी को कहना है कि तेरी औकात नहीं है मुझे गिराने की, मैं खड़ा हूं और उसके बाद कहूंगा कि मैं खेलूंगा, आगे बढ़ू। ये है आपके जीवन की सबसे बड़ी सीख, जो सचिन तेंदुलकर को भगवान बनाया। जनता के पूरे स्टेडियम के
सोच को पलट दिया, 57 रन की पारी खेली। सोचो, ये आप भी कर सकते हो। ये मैं सबकी बात नहीं, सबकी बात कर रहा हूं, आपकी बात कर रहा हूं मैं, आपकी आपकी बात कर रहा हूं। बदलो, ड्रेसिंग रूम में नहीं जाना है। जिंदगी भटक रही है, खड़े हो, इसका सामना करो। चुनौतियां हमेशा आपके जीवन में आएंगी, वकार यूनुस की तरह 175 80 की इस रफ्तार से बॉल जो अब दिखेगी भी नहीं। सोचो, आपको वहां खड़ा होना है जहां बॉल अगर लग जाए शरीर पे तो हड्डी टूटने से रहेगी, बचेगी नहीं। बस आपको इतना करना है, इस चुनौतियों को हमेशा सहने के लिए तैयार रहना है। तभी आप कुछ आगे बढ़ सकते हो, आगे आप कुछ कर सकते हो। नहीं तो आप गिरोगे और उसके बाद लोग कहेंगे कि चल जाओ चल जाओ। उसके बाद आपका शरीर भी कहेगा चल, आपका मन भी कहेगा चल, लेकिन एक चीज होगी अंदर, जो आत्मा होगी, वो कहेगी रुक जा। यही तेरे जीवन का सबसे टर्निंग पॉइंट है। उसकी बात उस समय अगर आप सुन लिए तो ठीक है, नहीं तो 90% लोग कहेंगे कि चलो मुझे ड्रेसिंग रूम में जाना है, मुझे हॉस्पिटल जाना है, मुझे नहीं चाहिए। बस इतना लोगों की डिसीजन होगा बस, और वो डिसीजन कुछ सेकंडों का होता है। जैसे सचिन रमेश तेंदुलकर ने लिया था, मुझे खेलना है, नाक खून टपक रहा है, आंखें धुंधलिया आ गई। सोचो, आपको यही जिंदगी की आंखों में आंखें डाल के कहना है तेरी इतनी औकात नहीं है। बस अपना ध्यान रखना, ख्याल रखना। नमस्कार।